अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मेरे से हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो। क्योंकि इसको देखना बनता है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपसे टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है, आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आज आप लोग से बात करने जा रहे हैं बाबर आजम की कप्तानी को लेकर। अब आपके चेयरमैन नजम सेठी जो सामने आए हैं, क्या कहना है उनका बाबर आजम की कप्तानी को लेकर, उस सवाल से आपको बताएंगे। बात करेंगे जी इसके बाद एशिया कप को लेकर क्या अपडेट आ रही है, क्या अपडेट दिए चेयरमैन ने, वो आप लोग से शेयर करेंगे। और बात करेंगे जी इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है, वो अपडेट हमारे पास एक और निकलकर सामने आ रही है, और वो आ रही है अफगानिस्तान सीरीज के हवाले से कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीरीज ये क्या ओडीआई से किस पे कन्वर्ट हो गई है, वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के बेल आइकन को बजाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो कि हमारे पास आ रही है। तो जो नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास, वो खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि बाबर आजम की कप्तानी को लेकर भी जो आज आपके चेयरमैन ने बात की, क्योंकि बड़ी डीप डिस्कशन जो है उन्होंने की। इसके ऊपर एक शो करें तो बड़ी लंबा ही हो जाएगा। तो भजन क्या कहा बाबर आजम की कप्तानी को लेकर? देखिए, सवाल बहुत सारे थे और जाहिर है अच्छी बात इनकी नजम सिटी की ये है कि मैं और अभी आप ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे कि जितने भी होते हैं वहां पर पूछने वाले, उन पर एक तो सबके सवाल भी ले लेते हैं और दूसरा गुस्सा भी नहीं होते हैं, टैकल अच्छे तरीके से कर लेते हैं। क्योंकि हमने देखा था रमीत राजा हल्का सा भी कोई सवाल आ जाए तो एकदम गुस्सा हो जाते थे, एकदम नाराज हो जाते हैं, एकदम मीटर शॉर्ट कर जाते हैं। तो आपको टैकल करना पड़ता है, तरीके से आपको बात करनी पड़ती है सबसे। तो ये इनकी अच्छी बात थी। बाबर के हवाले से सवाल किया गया अली के बाबर की जो कप्तानी है क्या वो जाएगी, इस पर आपने क्या फैसला किया है, क्या तीनों फॉर्मेट्स के वो कप्तान रहेंगे या आप उनकी कप्तानी लेंगे, ये सवाल किया गया। तो इसका उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा देखो जी, मैं तो कुछ भी नहीं कहता इस हवाले से, आप लोग ही हो जो जगह जगह टीवी पर या यूट्यूब पर या फेसबुक पर आप लोगों के मैं व्यूज सुनता रहता हूं, आप लोगों की वीडियोस देखता रहता हूं और आप लोग ही बात करते रहते हैं बार बार जी कि बाबर आजम की कप्तानी जो है वो 3 फॉर्मेट में बाबर आजम जस्टिफाई नहीं कर रहे। और उन्होंने कहा जी बाबर आजम हमारा बेस्ट बल्लेबाज है इस टाइम दुनिया का, इस बात पे कोई शक नहीं है, लेकिन वो भी इस बात पर एग्रीड है। और आपको हमने बताया, उन्होंने बहुत बार ये कह दिया है, ऑफ द कैमरा भी उन्होंने ये बात कही है, ऑन कैमरा भी ये बात कही है कि बाबर आजम की कप्तानी में बहुत सारे फ्लॉज हैं। और उन्होंने कहा देखिए, कप्तानी के बारे में हम फैसला लेंगे, यानी कि कप्तानी के बारे में फैसला लेने से मतलब यह है कि क्या उनकी स्प्लिट जो कप्तानी है कि एक फॉर्मेट की उनकी कप्तानी जाएगी, ये इस हवाले से उन्होंने कहा है कि हम इस पर अभी, क्योंकि उन्होंने कहा जी अभी तो आपके पास टाइम बहुत है, हमारे पास पीएसएल है हमारे पास, तो उसके बाद फिर सीरीज है आपकी, फिर उसके बाद सीरीज आनी है, तो बहुत टाइम है, अभी 2-2.5 महीने कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा है, इस पर हम कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते, हम आराम से बैठकर इस पर देखेंगे, चीजें समझेंगे और उसके बाद हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उन्होंने कहा कुछ उनसे भी मशवरा हम लेंगे और कुछ जर्नलिस्ट हैं उन्होंने कहा उनसे भी हम बात करता हूं, मैं उनसे भी मैं पूछता हूं, उनसे भी मशवरे लेता हूं। उन्होंने कहा उसके बाद इस पर फैसला करेंगे कि बाबर की कप्तानी कितने फॉर्मेट की आनी चाहिए, जानी चाहिए। क्योंकि आपको बताया ऑलरेडी के पीसीबी की जो नजम सेठी हैं और इवन पीसीबी में शकील शेख होगा या बाकी भी होंगे, वो खुश तो नहीं है बाबर की कप्तानी को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान का होम सीजन बहुत ही खराब रहा है, घर पर टेस्ट नहीं जीत सके हैं, वाइड बॉल में नाकामियां। बता दें, हमारे कुछ सोर्सेज भी हमें कंफर्म कर रहे होते हैं ये बिल्कुल नजम सेठी खुश नहीं होंगी। हाँ बिल्कुल खुश नहीं है, वो तो अंडरस्टूड है, पता है, बयान दे रहे होते हैं कि यार क्या करूं अब मैं, बेकार कप्तान है, असल में वो भी मजबूर है कि आपको पता है कि बाबर का थोड़ी सी हाइप है, अगर वो बात करेंगे तो फिर एकदम से फैंस की तरफ से या कुछ जर्नलिस्ट हैं बाबर की भी, क्योंकि काफी फैन फॉलोइंग है जर्नलिस्ट, ये कैटेगोरिकली आपको बता रहा हूं कि नजम सेठी के अल्फाज है कि बाबर आजम को कप्तानी नहीं आती। हाँ, और उनका भी ये मानना है कि यार कुछ, क्योंकि मीडिया हाउसेस भी हैं जो बाबर आजम से बहुत साथ हैं, कुछ जर्नलिस्ट भी बहुत साथ हैं, तो फिर बहुत ज्यादा कुछ कंपेन शुरू हो जाती हैं, फिर जो भी अगर आप बाबर के खिलाफ बात करें तो उसके खिलाफ फिर बहुत हैवी कंपेन शुरू होती है। तो वो अपने आप को सोशल मीडिया के अंदर नेगेटिव वे में नहीं लाना चाहते, इसलिए आपने देखा होगा बच बचाव के चलती है ये बहुत ज्यादा। अब आपको पता चल गया था कि जिस टाइम शाहिद खान अफरीदी आए और ये सब आए तो एक कंट्रोवर्सी सी बनना शुरू होगी, जिसमें बाबर आजम ने हल्का फुल्का एहतजाज भी अपने रिकॉर्ड कराना शुरू किया, मेरे से पूछा नहीं जा रहा, ये नहीं है वो नहीं है, जिसके ऊपर नजम सेठी के ऊपर एक ट्विटर पे तनकीद शुरू हो गई। तो उससे बचने के लिए उन्होंने क्या फिट किस्म की तरकीब लड़ाई की, उन्होंने बाबर आजम को खुद फोन करके कहा आपका जिसको दिल करता है आप प्लेइंग 11 में खिलाएं, और उन्होंने ये पूछा तक नहीं। हालांकि अगर वो इनके इतने ही चाहते होते तो एटलीस्ट वाइस कैप्टन अनाउंस करने से पहले कैप्टन से पूछ लेते एक बार कि मैं वाइस कैप्टन इसको अनाउंस करूं। खुश तो नहीं है, खुद ही अनाउंस किया उन्होंने, खुश तो नहीं है, लेकिन खबर बड़ी यही है फैंस के प्रेशर के नीचे है थोड़ा सा। अब इन्होंने फैसला तो लेना है, अब यह होगा, 2 बातें होंगी, या तो अगर आप कहें कि फैंस के आगे दब जाएंगे, बाबर के जो फैंस हैं उनके आगे और कुछ जो जर्नलिस्ट हैं, तो फिर तो ये बीच का रास्ता निकालेंगे अपनी कुर्सी बचाने के लिए, कहेंगे जी बस चल रहा है जैसे चलने दो, जैसे चल रहा है चलने दो। और दूसरा यह है कि फिर फैसला यह होगा कि जो आपकी T20 या टेस्ट टीम है उसकी क़यादत में कुछ ना कुछ तब्दीली होगी। ओडीआई में तो आपको पहले भी बता दिया कि कप्तान बाबर आजम है, 2000 वर्ल्ड कप जो 23 वाला वर्ल्ड कप है इंडिया और एशिया कप जो है उसमें तो बाबर ही है, लेकिन T20 में हम भी ये चाहते हैं कि जो हमारा भी, आपने अगर पर्सनल आप सुना हो आपने हमारी बात, तो हमारा भी मौकफ यही है कि बाबर की T20 टेस्ट में भी आप उनको बेशक रहने दें, ओडीआई में चले वो रहेंगे ही रहेंगे,
T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जहां पर ये वक्त आ गया कि शादाब खान T20 टीम को लेकर चले जैसे बाकी मुल्कों में हो रहा है। बिल्कुल। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से। तो अपडेट ये निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो ओडीआई सीरीज थी अब उसको T20 में कन्वर्ट कर दिया गया है। और कहना यह है नजम सेठी साहब का कि अब मार्च के अंदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान T20 सीरीज खेली जाएगी। यूएई में सीरीज को जब मुनक्किद किया जाएगा और इसका जो प्रॉफिट होगा वो दोनों जो है वो हाफ हाफ रखेंगे, लेकिन गवर्नमेंट की अप्रूवल से मुंसलिक है। मतलब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो गवर्नमेंट से अब इस सीरीज के लिए अप्रूवल लेगा कि हम पाकिस्तान से सीरीज जो है वो खेलने जा रहे हैं। तो मुझे तो समझ नहीं आई कि साल ओडीआई का और आपने सीरीज T20 करा दी। नहीं, अफगानिस्तान ही लेगा, ये पीसीबी वो हाँ, ये भी लेंगे ना। पाकिस्तान कह रहे हैं कि लेंगे। और साथ उन्होंने एक और बात दी है, वो कहते हैं जी कि मेरी इतलात है, उन्होंने बोला नजम सेठी ने कार्यक्रम में उन्होंने बोला हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अप्रूव हो जाएगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान से जब भी सीरीज होती है अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ज्यादा रोला। हाँ, लेकिन इस बार अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को खुद एग्री हुए नीड है उनको, क्योंकि रोला ये हो गया था कि ऑस्ट्रेलिया ने उनकी जो तालिबान की हुकूमत थी उनको क्या कर ये बोल करके तालिबान है तो हम नहीं करना चाहते। तो हुकूमत ने, क्योंकि हमारी हमने खबर भी ये दी थी यहां पर कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर तालिबान का बड़ा प्रेशर था जो उनकी हुकूमत है, और उन्होंने बोला था कि आप पाकिस्तान के पास जाओ और उनसे कहो कि सीरीज खेलो, तो उनकी गवर्नमेंट नहीं भेजा। अब ये हमारी गवर्नमेंट है, इसको ग्रीन सिग्नल देना है। तो नजम सेठी ने कहा है कि जो अंदर की इतलात है वो उन्होंने बोला कि उनकी अंदर की इतलात है कि जो आपकी गवर्नमेंट है इसने भी ग्रीन सिग्नल दे देना है। फिलहाल उन्होंने कहा अभी, लेकिन इस टाइम वो कह रहे हैं कि पाइपलाइन में, लेकिन फैसला हक में ही होगा इस सीरीज के। लेकिन अभी जो बात है वो ये है कि उन्होंने कहा जी कि शारजा में 3 T20 खेले जाएंगे। वो कहते हैं जी पहले ये थे ओडीआईस, लेकिन कहा यह गया कि क्योंकि पाकिस्तान भी क्वालिफाइड है और अफगानिस्तान भी वर्ल्ड कप 2023 के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई है, तो कोई तरह ओडीआई सुपर लीग में दोनों जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी कि T20 हम खेल लेते हैं। अब इसमें बात यह कि T20 का फर्क क्या है, ओडीआई का साल है, तैयारी करने के लिए आपको ओडीआई चाहिए। फायदा क्या T20 का? ओडीआई खेलकर आपको तैयारी का मौका मिलेगा। अब एक मौका ये भी आ रहा है जी कि रमजान होंगे, ये होगा वो होगा, तो यार ये तो कोई मेरे ख्याल से एक्सक्यूजेस नहीं है कि रमजान है, ठीक है फिर आप कर लो, बाद में आप शेड्यूल कर लो, बाद में कर लो, आप कोई इतनी जल्दी नहीं है। लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा जी एक हफ्ते का ये सीरीज होगी, तो ओडीआई है, ओडीआई होनी चाहिए, आपकी तैयारी होगी। मार्च में तो रमजान नहीं है ना, अप्रैल में रमजान है मेरा ख्याल। पता नहीं, अभी कुछ कहा जा रहा था, अब देखें अब कब है रमजान, क्योंकि कहा जा रहा था जी, वो कह रहे हैं जी कि रमजान है क्योंकि आखिरी हफ्ते में ना असल में फिर आ जाएगा, अप्रैल के बिल्कुल शुरू में रमजान है। हाँ, तो मे भी एक आध मैच उसके अंदर भी आ जाए, क्योंकि कहा जा रहा है 24 मार्च के बाद सीरीज को, 23 मार्च के बाद, यानी कि 24 के बाद ही कह रहे हैं जी कि शेड्यूल किया जाएगा इस सीरीज को। तो ये कहा जा रहा है। अब एक हल्का ये भी कहा जा रहा है, पीसीबी की तरफ से कुछ खबरें ये भी आ रही है कि शायद वो जो ओडीआईएस है उनको मे बी अगस्त में एशिया कप से पहले रीशेड्यूल भी कर दिया जाए, ये भी अब कहा जा रहा है। लेकिन कोई इस पर अभी कंफर्म नहीं, और पीसीबी का कोई खास रिस्पॉन्ड नहीं है इस पर डायरेक्ट नजम सेठी का। लेकिन कहा यह गया जी कि ये T20 सीरीज फिलहाल हम करवाने जा रहे हैं, और वजह यह है कि ऑस्ट्रेलिया की क्योंकि सीरीज कैंसिल हुई है अफगानिस्तान की, और अफगानिस्तान की जो हुकूमत है वो गंदी हुई है, इन शॉर्ट, इन अदर वर्ड्स में बोलूं तो गंदी हुई है बिल्कुल साफ, तो वो धोना है दाग। तो कह रहे हैं जी पाकिस्तान से खेलकर ये दाग धुल जाएंगे कि जी हमारे कोई इतराज नहीं है। बिल्कुल। तो बहरहाल अब देखते हैं कि कहां पर ये कहानी जाएगी। लेकिन 3 T20 खेले जाएंगे, जो ओडीआईस थे वो इन्होंने T20 में बदल दिया है। मेरी तो समझ में बात नहीं आई, वर्ल्ड कप का साल है, T20 तो बिल्कुल बकवासियत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इवन अगर T20 होते हैं, अब आप सुन ले, फिर बुरा लगेगा लोगों को, लेकिन अगर T20 होते हैं तो फिर असूल और हक की बात है कि शान, आपके रिजवान, इवन दो बाबर आराम करें। फिर सही बात है। फिर आप जैसे इंडिया ने हार्दिक की क्यादत में टीम नई खिलाई हुई है, इंग्लैंड को देखो वो नई टीम खिलाते हैं अपनी, तो फिर असूलन काम भी होना चाहिए कि फिर आप अपने नए लड़कों को फिर तैयार करो 24 की T20 के लिए। इस सीरीज में आप जीते कुछ तगमे नहीं सजा लेने आपने, सिर्फ अगर आप हारोगे तो भी कोई फायदा नहीं है, जीतोगे तो भी फायदा नहीं, बेहतर है कि आप टीम बना लो। एक ये सवाल भी उनसे जो है पूछा गया था कि आप ऐसा चाहते हैं कि टीमें जो है वो अलग हो जाए, जैसे T20 की है, ओडीआई के, टेस्ट के। उन्होंने कहा जी किस तरीके से, जैसे इंग्लैंड ने की हुई है, जर्नलिस्ट से कहा जी इंग्लैंड और इंडिया ने जिस तरह की हुई है, तो इस पर उन्होंने कहा बिल्कुल अगर ये भी हो जाए तो कोई मतलब कोई मजायका नहीं। तो हम तो शुरू से यही आपको कह रहे हैं कि एटलीस्ट टेस्ट और ओडीआई की बेशक आप कंबाइन करके खिलाएं, लेकिन T20 की थोड़ी सी बात ये कि T20 का फायदा क्या है इस बार, इस साल में? अभी आपको वर्ल्ड कप खेलना है, एशिया कप खेलना है, आप T20 खेल के हो जाओगे, वो उसके बाद ओडीआई की बारी है कि आप फंस जाओगे, आप ओडीआई में फंसते हो। हाँ, ये कोई गलत नहीं है, 2019 का उठा के देख लो कैसे जीते थे आप। ओडीआई की आपकी तैयारी ही नहीं होगी, उनके स्पिनर बड़े खतरनाक हैं, आपने एशिया कप खेलना है, आप सबसे फंसोगे। अली साहब, अफगानिस्तान को आप छोड़े, बांग्लादेश की जो टीम है ना ओडीआई की, आपकी सोच है कितनी स्ट्रॉन्ग है, उसने इंडिया को हराया। पाकिस्तान को मार चुकी है ओडीआई में, एशिया कप में। 18 के एशिया कप किसका फाइनल था? सी बात है, मारा हुआ 18 का फाइनल किसने खेला? इन्होंने ही खेला है, बांग्लादेश और इंडिया ने खेला था। तो भाई आपकी सोच है कि, और अभी इंडिया को किसने हराया है? बांग्लादेश ने हराया है ओडीआई में।
उनके जो मेन प्लेयर है ना सारे ही खेलते हैं भाई। तमीम हो गया, लिटन दास हो गया, शकीब हो मुशफिक गया, और रहीम। मुशी हो गया, सारी अब ओडीआई जैसे तमीम और मुशफिक और रहीम या महमूदुल्लाह हो गया, T20 में नहीं थे पर ओडीआई में सब आ जाते हैं। तो इनकी ओडीआई की बहुत बेहतरीन स्ट्रॉन्ग टीम है। तो आपके लिए आसान होगा, आप बेहतर क्रिकेट खेलें, आप तैयारी करें अच्छी, वरना आपकी सोच है कि ना आपको एशिया कप में आपको बांग्लादेश ऊपर नजर आएगी, और मे भी आपको जो वर्ल्ड कप है 23 का उसमें भी आप देखोगे बांग्लादेश आपको टॉप 4-5 टीम में नजर आएगी। तो आपको तैयारी करनी है, आपकी मैचेस ही नहीं है। चलो 5 ओडीआई न्यूजीलैंड के साथ हैं, लेकिन इसके अलावा आपको अफगानिस्तान के साथ ओडीआई खेलने की जरूरत है। बिल्कुल। लेकिन चले, अब ये आपकी फिलहाल शारजा में खेले जाएंगे, अल्लाह करे अब ये चले ये बोनस में मिल जाए हमें, तो फिर कोई मसला नहीं है कि 3 T20 ये बोनस में मिल जाए और जो 3 ओडीआई हैं वो भी हो। मैं तो ये चाह रहा था कि आपका भी टाइम बहुत ज्यादा है। इंडिया आपको पता है अली साहब, सुनिएगा बात, सीरीजों पे सीरीज है। न्यूजीलैंड वो खेल रहे थे, वहां से वापस आए, श्रीलंका से खेल रहे थे, 3 ओडीआई T20 सॉरी बांग्लादेश खेल रहे थे, टेस्ट खेले, व्हाइट बॉल के मैचेस खेले, ओडीआई वगैरह खेले। अच्छा उसके बाद श्रीलंका आ गए, अपने घर आ गए, श्रीलंका आ गए। अच्छा बीच में टोटल 3 दिन की छुट्टी थी, 3 ओडीआई 3 T20 खेले, 2 दिन की छुट्टी थी। फिर कौन सी टीम आ गई? न्यूजीलैंड आ गई। न्यूजीलैंड के साथ अभी ये जाएगी भी नहीं, न्यूजीलैंड नहीं जाएगी भी नहीं, अभी ऑस्ट्रेलिया आ चुकी है, बल्कि आ चुकी है ऑस्ट्रेलिया, देख लें ऑस्ट्रेलिया। अच्छा मेरा शुरू से ना, मैं और दो ऑफ द कैमरा भी बात करते हैं, मेरा हमेशा पीसीबी से इस चीज के ऊपर बड़ा सख्त इतराज रहता है कि पीसीबी अच्छी सीरीजें रखवाने में नाकाम रहता है, पता नहीं क्यों। अच्छा। लेकिन ऐसा ही है। इंडिया की अगर आप बात करें तो उसकी आप एक महीने में उठा के देख ले, 2 सीरीजें हो रही होती। अच्छा अब आप मेरी बात सुनिए, अब ये जो कह रहे हैं ओडीआई इन्होंने क्यों नहीं रखवाए जी? हमारे न्यूजीलैंड के साथ 5 ओडीआई और 5 T20 वो 9-10 अप्रैल के बाद है। तो यार फॉर गॉड सेक, अगर आप 23 मार्च के बाद भी अगर आप रखवाते हो, 6-7 दिन में आप T20 खत्म कर सकते हो, 6 दिन में आप ओडीआई खत्म कर सकते हो। तो अगर आप 23 मार्च से भी सीरीज शुरू करो तो 5 अप्रैल में आप फ्री हो जाओगे। और क्या आराम करवाना है आपका? अभी अप्रैल के बाद ये 5 ओडीआई और 5 T20 के बाद फिर 3 महीने की छुट्टियां आपकी टीम की, क्योंकि वहां चलेगा आईपीएल। तो दुनिया क्रिकेट में छुट्टियां हो जाती हैं, मई जून जुलाई कुछ भी नहीं। तो आपके 3 महीने की फिर छुट्टियां, अगस्त से आपकी क्रिकेट वो मई जून जुलाई 2.5-3 महीने की, अभी 3 महीने की छुट्टियां मनाई होंगी, भी 1.5 महीने की आपकी, चलो पीएसएल आ जाएगा, लेकिन इंटरनेशनल तो छुट्टियां ही हैं आपकी। तो कोई बुराई नहीं है कि अगर अफगानिस्तान के साथ खेलना ही था तो आप उनको मना लेते, बल्कि वो खुद मान लेते, प्रॉफिट भी तो मिल रहा है ना। ऐसा ही आधा प्रॉफिट आपका है, आधा उनका, तो डबल धमाल है। बोर्ड का भी फायदा है, फैंस का भी फायदा है। चलो अफगानिस्तान की फुल होम सीरीज थी, लेकिन पीसीबी रेवेन्यू भी जनरेट कर रहा है। तो हक और सच की बात तो यह थी कि आप 3 T20 भी रखवा लेते और 3 ओडीआई भी रखवा लेते, और 23 मार्च से 3-4 अप्रैल तक आप ये सीरीज करवाते, और फिर आपको 4-5 दिन का गैप भी मिल जाता, और फिर आप जो है वो न्यूजीलैंड के साथ खेल लेते। तो कोई इतना बात नहीं है। इंडिया को देखो वो 2-2 दिन का गैप करते हैं टोटल। तो आपको महीने महीने की छुट्टियां चाहिए, इतनी छुट्टियां क्या करेंगे यार? आप क्रिकेट खेलें, फैंस क्रिकेट को तरस जाते हैं। आप देखें ना, तरसे हुए नजर आ रहे हैं फैंस। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट हमारे पास आ रही है एशिया कप को लेकर, और अपडेट ये आ रही है कि नजम सेठी ने ये कहा कि ये मेरे लिए बड़ी सक्सेस है। आपको मैं आपको बताया था कि यार ये गए हुए थे दुबई में, लेकिन इनको खातिर खा रिस्पॉन्स जो है वो इनको नहीं मिला। तो फाइनली इन्होंने जो आगाह किया कि एक रिस्पॉन्स मेरे सामने ये आया है कि अब 4 फेब को, यानी कि 4 फरवरी के दिन एक मीटिंग रखवा ली गई है, क्योंकि इससे पहले कोई बात ही नहीं हो रही थी एशिया कप के हवाले से। तो उसके अंदर अब ये तमाम तर फैसले हो जाएंगे भाई बड़े। देखिए नजम सेठी ने कहा कि नहीं होगा, उन्होंने कहा जी कि एशिया कप की बात ही नहीं हो रही थी। हमने आपको बताया भी था कि ये दुबई जब गए हुए थे तो बड़ी कोशिश की कि जय शाह से मुलाकात हो जाए, लेकिन नहीं मुलाकात हुई। लेकिन कुछ एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनसे इनसे मुलाकात हुई थी, लाइक अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और आपको पता है सीरीज भी रखवाई है, वो जो T20 की डेट्स भी फाइनलाइज कर ली गई हैं। तो वो कहा गया जी कि एक बड़ी पेशरफ्त यह है कि 4 फरवरी को मीटिंग होने जा रही है। अच्छा सवाल उनसे किया गया कि क्या आपका मौकफ होगा 4 फरवरी को जब आप जा रहे हो मीटिंग में, तो आप क्या करोगे, क्या आप लेके जा रहे हो पाकिस्तान का स्टैंड क्या? तो उन्होंने कहा जी ये आप अंदर की बात है, ये मैं आपको बताऊंगा ही नहीं, क्योंकि ये हमारा प्लान है और ये हम उस टाइम सिचुएशन के हिसाब से टैकल करेंगे, क्या करना है। तो भाई वो आपको हमने पहले ही बता दिया कि क्या इनका प्लान है, ये हमारी स्टोरी थी और हमने आपको बहुत पहले बता दिया था कि बिल्कुल दोबारा आपको 1 मिनट में बता देते हैं कि इनका टोटल प्लान क्या है। पहला प्लान यह है, 2 प्रपोजल्स है। पहला साफ साफ लिखा हुआ है उसमें कि एशिया कप पाकिस्तान में करवाएं, जो आपको पता है कि इंडिया की गवर्नमेंट नहीं मानेगी और उनको पता है नजम सेठी को कि वो रिजेक्ट होगा। वो ये थोड़ी सी बात करेंगे, उसके बाद जो सेकंड वाला है वो आ जाएगा, और वो है चले जी उम्मीद करते हैं जी कोई है। तो भाई लाइट का थोड़ा रोला हो गया। अच्छा तो हम बात कर रहे थे कि दूसरा प्रपोजल, थोड़ा जल्दी जल्दी एंड करेंगे क्योंकि आपको पता है कि रोले थोड़े चल रहे हैं, उनकी हालात नहीं ठीक है। तो दूसरा इनके पास जो प्रपोजल था वो सीधा सा प्रपोजल है, और वो ये था कि आधे मैचेस जो पाकिस्तान में करवा दिए जाएं और जो इंडिया के मैचेस हैं
वो फिर दुबई में करवा दी जाएंगे। जी है। इसके अलावा अली साहब जो आखिरी खबर थी और वो बड़ी खबर थी, आईसीसी T20 टीम ऑफ द जो वर्ल्ड कप की टीम थी उसमें अनाउंसमेंट कर दी गई है। उसके अंदर जो है आपके रिजवान को शामिल कर लिया गया और हारिस जो रऊफ थे उनको भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया गया और इंडिया से विराट कोहली को इंक्लूड कर लिया दोनों को जो है वो बहुत ज्यादा मुबारक हो, बहुत ज्यादा, क्योंकि हारिस रऊफ और रिजवान दोनों ही आईसीसी की T20 टीम में भी इंक्लूड हो गए। चले इजाजत देते हैं फिर। तो उम्मीद करते हैं जी आज का हमारे शॉप को आएगा पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कीजिए, ये कीजिए इंस्टाग्राम में। बिल्कुल, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम। इंस्टाग्राम आपके सवाल हो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कर लीजिए। मैं क्रिकेट लवली ऑफिशियल के नाम से कैंडल लाइट मौजूद है, शोर ऐसा लग रहा है कि हो फॉलो गया। कीजिए। बिल्कुल, फिर आप सुनते हैं नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।